नमस्कार। कक्षा 9 विषय गणित वाले 1.6। तो 1.6 हल करने से पहले अपने को घातांक नियम यानी घातांक नियम अपने को ध्यान रखना है। घातांक नियमों को ध्यान में रखने के लिए अपने को कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को अपने को याद रखना है। तो इन फॉर्मूलों में पहला, अगर a की घात 0 आ जाए, यानी यहां पे जो a है तो सब a है, अगर a की घात 0 आ जाए तो यहां a क्या है? a तो आधार है, और ये ऊपर वाले है वो क्या है? घात। यहाँ पे a आधार और घात कितनी है? 0। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार पे आ जाता है तो a की घात 0, उसका मान हमेशा 1 होता है। आधार चाहे कितना भी हो, अगर घात 0 आ जाती है तो उसका मान कितना होगा? 1। इसी प्रकार नंबर 2 में a की घात के ऊपर घात हो, क्या हो? घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में क्या कर लेती है? गुणा। घात के ऊपर घात हो, ये a की घात m है, इसके ऊपर n है, तो घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में क्या कर लेती है? गुणा। और अगर घात होल के रूप में हो तो घातें अलग अलग होल खोलते हैं, उनपे आधारों पे घात लग जाएगी, और जैसे ही इनको ऊपर लेके जाएंगे तो a की घात n गुणा, और जैसे ही आधार से घात को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। इसी प्रकार तो 1/a की घात m है, ये नियम यहां से आ जाएगा। तो यानी जब अपन इस घात वाले को नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो वो घात किसमें बदल जाती है? चिन्ह बदल जाता है। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर मान लो अपने पास इस प्रकार की कोई स्थिति हो तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? घात कॉमन है, घात क्या है? कॉमन है। आधार अलग अलग है तो आधार आपस में क्या कर लेंगे? गुणा। आधार आपस में क्या कर लेंगे? गुणा, और घात क्या आ जाएगी? कॉमन आ जाएगी। इसी प्रकार अगर आधार कॉमन हो, क्या हो? आधार कॉमन हो, घातें अलग अलग हो तो आधार कॉमन आ जाएगी, घातें आपस में क्या कर लेगी? जुड़ जाती है। घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। आधार कॉमन हो, घातें अलग अलग हो तो यहाँ आधार कॉमन आ जाता है, घातें आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इस प्रकार से अपने को ये 6 फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, और अपने को इसी के आधार पर प्रश्नावली है 1.6। तो 1.6 में पहला क्वेश्चन है 64, पहले का पहला है 64 की घात 1/2। तो अपन क्या करेंगे? ये संख्या है 64 का, अपन आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। यानी ऐसी कोई संख्या हो, पहले या तो उनका गुणनखंड किया जा सकता हो तो उनका गुणनखंड कर लेना चाहिए। तो 64 का गुणनखंड अपने को करना आना चाहिए। तो 64 का गुणनखंड ये हो गया, 2 से पहले गया 32 आया, फिर 2 16, फिर 2 8, फिर 2 4, फिर 2, फिर 2, फिर 2 बार 1 बार, यानी 2 कितने बार आ रहा है? 6 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दुआ 64। तो यहाँ पे 2 की घात 6 की घात 1/2, यानी क्या हुआ? तो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? घात के ऊपर घात। कौन सा फॉर्मूला आ रहा है? घात के ऊपर घात। तो यहाँ पे अपने फॉर्मूला शो कर देंगे, और घात के ऊपर घात आ रहा है तो घातें आपस में क्या होगी?
गुणा, तो 2 की घात 6 गुणा 1/2, घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में क्या होगी गुणा, तो ये कैंसिल हो जाएगी, कितना आया 2 की घात 3, यानी आंसर कितना आ गया 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ गया 8 आंसर आ चुका। इसी प्रकार से इसका प्रश्न नंबर 2 और 3 करना है, तो यानी इनका सबसे पहले क्या करेंगे, जो आधार है उन आधारों का क्या करेंगे गुणनखंड, आधारों का गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद में अपने पास घात के ऊपर घात आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला उपयोग करना है और अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो यानी यहाँ पे 2 को 2 कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, कितनी बार 3 बार। इस प्रकार से 2 दूनी 4 4 दूनी 8। इस पहले का दूसरा और तीसरा आपको सॉल्व करना है, इसका दूसरा और तीसरा सॉल्व। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। तो यहां भी आधार सबसे पहले अपने का देखो तरीका यही है, जब कभी भी आ जाए तो सबसे पहले आधार को देखना है। आधार अगर गुणनखंड हो रहा है, आधार में गुणनखंड हो रहा है तो सबसे पहले आधार का गुणनखंड करेंगे, तो यानी इसका गुणनखंड हो रहा है 9 से गुणनखंड करेंगे 3 बार गया 3 और फिर ये 3 तो 1, 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार, कितनी बार 2 बार, घात के ऊपर घात। वापस होगा वही फॉर्मूला आ रहा है a की घात m की घात n, और ये क्या है a m गुणा n, आपस में गुणा हो रहा है तो इन दोनों को गुणा करेंगे 3 2 गुणा 3/2, 3 से 3 गया, 3 की घात कितनी आ रही है 3, तो कितने आएगा 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 दिया 9 27। इस प्रकार से इसका आंसर 27 आएगा। तो सबसे पहले कहने का मतलब यही है, सबसे पहले अपने को आधार का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है आधार का। आधार का गुणनखंड करने के बाद में अपनी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार का इसका दूसरा और तीसरा आपको खुद को करना है। इसका चौथा क्वेश्चन इस दूसरे का चौथा क्वेश्चन कह रहा है 125 की घात 1/3 माइनस का, 125 की घात -1/3 है। ये घात को बड़े आधार से ऊपर लिखते हैं हमेशा, तो ये आ गया। तो 125 का गुणनखंड अपने को करना है, गुणनखंड वही 125 का कितना आएगा 5 की घात 3, कितना आया 5 की घात 3। प्रश्न नंबर 4 125 की घात -1/3, 125 की घात -1/3 है। तो सबसे पहले आधार है, उस आधार का गुणनखंड करेंगे, तो 125 का गुणनखंड करेंगे तो अपने पास क्या आ गया 5 की घात 3 का होल -1/3। तो अपने को पता है घात के ऊपर घात है, क्या है घात के ऊपर घात है, तो घातें आपस में क्या करेगी गुणा। जो फॉर्मूला अपन ने पहले बता दिया था कि क्या आ गया -1/3, तो 3 से 3 गया तो क्या बचा 5 की घात -1, 5 की घात क्या गया -1। तो अपने को पता है जब भी अपने आधार को अपन नीचे लेके जाएंगे घात सहित, तो उस आधार की घात क्या बदल जाएगी चिन्ह बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा प्लस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ 1/5 की घात 1, जिसे अपन लिखते नहीं है 1/5 आ जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन है जो कि इसमें अगले फॉर्मूले के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 3 का पहला, तो यानी अपने पास है 2/2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/3। इस प्रकार से अपने को दिया हुआ है 5 है, कितनी है 5। तो यानी कहने का मतलब क्या हो, अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, यानी आधार समान हो और घातें क्या हो अलग अलग, तो घातें आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी, घातें आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी। तो यहाँ आधार समान है, कितना है 2 है, तो घातें क्या हो गई जुड़ गई। तो अब क्या हो गया
लस से लेके इनको करेंगे आपस में घातें जुड़ गई तो 2 की घात, और लस से कितना आ गया 5 की 15, तो ये इधर हो गया गुणा 10 प्लस 3, तो कितना आ गया 2 की घात 10 से 3 13, 13 बटा 15। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न हो जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरे क्वेश्चन भी इसी प्रकार करना है। 11 1 बटा 2, 11 1 बटा 2 घात 11 1 बटा 4, यानी ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है a की घात m अपॉन a की घात m। तो यहाँ पे क्या है, जब आधार घात को आधार से ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो गया, चिन्ह बदल गया, और चिन्ह बदल गया, आधार समान है तो घातें आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो अपने पास 11 की घात 1 बटा 2 और उसको ऊपर लेके गए 11 की घात 1 बटा 4, किसमें माइनस में, तो आधार समान है 11 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 4, इसमें कितना आ गया 11 लघुत्तम कितना आ गया 4 और 2 माइनस 1 तो कितना आ गया 11 से 1 बटा 4, 11 से 1 बटा 4। इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। इसी प्रकार अगला है 7 से ही घात की 1 बटा 2 8 घात की 1 बटा 2, 7 की घात 1 बटा 2 और 8 की घात 1 बटा 2। तो अब इनमें क्या है, आधार अलग अलग है तो घातें क्या है, समान है, तो आधार अलग अलग है तो अपने पास फॉर्मूला पड़ा था, अगर आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो तो क्या आएगा, आधार आपस में गुणा कर लेंगे, घात क्या जाएगी कॉमन, तो यहाँ 7 और 8 आपस में गुणा कर लेगा, घात कॉमन आ गई तो कितना आ गया 8 7 8 56 की घात 1 बटा 2 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपनी कंप्लीट हो गई 1.6, बाकी के नेक्स्ट।